दोस्तों बांकीपुर उपचुनाव की काउंटिंग जो है वो बदस्तूर जारी है। शुरू हो चुका है, करीब 8:30 बजे काउंटिंग शुरू हुआ है और पहला रुझान जो है वो प्रशांत किशोर के पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। पहले दोस्तों आपको हम आंकड़ों से रूबरू करा देते हैं। देखिए, प्रशांत किशोर को 2120 मत प्राप्त हुए हैं। जो पोस्टल बैलेट खुला है, पहला ईवीएम जो खुला है, उसके तरफ से बताया गया है कि 2120 वोट जो है वो प्रशांत किशोर को मिला है। इसके अलावा नीरज सिन्हा जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, उन्हें 1393 वोट यानी 1393 वोट मिला है और रेखा गुप्ता को महज 501 वोट ही अब तक मिला है। तो ये पहले ईवीएम जो खुला है, जो देखिए 31 राउंड में गिनती होनी है, 31 चरण में मतगणना होनी है और उसके बाद तय होगा कि बांकीपुर कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। लेकिन पोस्टल बैलेट जो खुला है, इसमें प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त एक तरीके से कह सकते हैं वो मिलते हुए दिख रहा है। हालांकि ये एकदम शुरुआती रुझान है, इससे हार और जीत तय नहीं होता है। लेकिन जो ओपनिंग है वो प्रशांत किशोर ने अच्छी की है, बेहद अच्छी की है और भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ा चिंता का विषय जरूर होगा, क्योंकि पोस्टल बैलेट में कभी नहीं हुआ है इतिहास में कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो पिछड़ती हुई दिखी है। ये पहली दफा हो रहा है कि बीजेपी अपने ही किले में सेंधमारी होते हुए देख रही होगी। देखिए 10 क्विंटल लड्डू जो है वो भारतीय जनता पार्टी ने तैयार करवाया है, बनवाया है, इसलिए कि आज भारतीय जनता पार्टी का एक प्रचंड जीत जो है वो हासिल होने जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच जो ओपनिंग हुआ है उसमें प्रशांत किशोर को बड़ी बढ़त मिल रहा है। दोस्तों ये चुनाव कई मायने में महत्वपूर्ण है। मैं बार बार कहता हूं कि हार जीत से इतर बिहार के आने वाले भविष्य में जो राजनीति होगा, जो पॉलिटिक्स यहां होगा, एक नए समीकरण की तरफ बिहार जो है वो बढ़ रहा है और उसी क्रम में प्रशांत किशोर एक बड़ा चेहरा बनकर बांकीपुर में उभरे हैं। और इसके पीछे कारण है कि उन्होंने ऐसे जगह पर बीजेपी को चैलेंज किया जो बीजेपी का एक अभेद किला माना जाता है। सबसे स्ट्रॉन्ग सीट अगर भारतीय जनता पार्टी की पूरे बिहार में कोई है तो वो बांकीपुर विधानसभा सीट है। 2015 में जब लालू और नीतीश एक साथ लड़े थे, उस वक्त भी कांग्रेस के कुमार आशीष को नितिन नवीन ने 44,000 वोटों से हराया था। इतना मजबूत सीट, और उस पर प्रशांत किशोर की जो ये एक डायनेमिक एंट्री होती है और उसके बाद पूरे चुनाव का जो रुख है वो बदल जाता है। तो एक तरीके से कहिए कि ये एक नई शुरुआत है। देखिए ये एकदम शुरुआती रुझान में फिर दोहरा दे रहा हूं कि हार और जीत का मतलब पैमाना इससे तय नहीं होता है कि पहले ईवीएम का जो पोस्टल बैलेट गिनती हुआ है उसमें कौन आगे हो रहा है। लेकिन इतना तो तय है कि प्रशांत किशोर भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ते हुए दिख रहे हैं। तो इंतजार कीजिए, आपको पल पल का अपडेट जो होगा हमारे पास आएगा, आपको हम देते जाएंगे। हमारा 2 रिपोर्टर वहां पर मौजूद हैं इन कॉलेज के पास, जो हमें हर ब्रेकिंग खबर दे रहे हैं। इंतजार कीजिए, धैर्य रखिए। लेकिन शुरुआत प्रशांत किशोर ने बम्पर की है। 2120 मत जो है वो प्रशांत किशोर को मिला है। 1393 वोट जो है वो बीजेपी को मिला है और 501 वोट मत जो है वो राष्ट्रीय जनता दल की रेखा गुप्ता को मिला है। फिलहाल दोस्तों इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत